गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट करेंगे गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी। आज दूसरी कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिटली शीट पर प्रेजेंट है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो हमने मेजर करनी है। तो आपको पता है कि जो चार्ज शीट है वो शीट कैसी होती है, जैसे वाइट पेपर है, बड़ी पतली है कि अगर हम उसको चार्ज दें, प्लस चार्ज दें तो वो प्लस चार्ज कंडक्टिंग है उसमें चला जाएगा। दूसरा देंगे तो ऐसे अगर बड़े ज़्यादा चार्ज देते हैं तो रिपल्शन के कारण वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमें निकालनी है शीट के कारण कितनी होगी। तो स्टेप आपको याद होंगे कि क्या करना है, बताए थे आपको। गॉसेस लॉ से निकालनी हो तो सबसे पहला स्टेप था कि उसका डायग्राम आपने क्या करना है, जिस पॉइंट पर निकालनी है वहाँ पर क्या करना है, एक इमेजिन गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है उस पॉइंट से जो पास करती है, और वहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ और सरफेस पर फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर को शो करना। ये पहला था। दूसरा फिर आपने क्या करना है, उसके बाद जो है आपने लगाना है नेट चार्ज। उसके बाद आपने सेकंड स्टेप था कि फ्लक्स कितना जाएगा उस इमेजिनरी सरफेस वो निकालना है, टोटल फ्लक्स। फिर तीसरा है चार्ज निकालना है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, फिर गॉसेस थ्योरम लगा देनी है तो आ जाएगा, ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने कोई शीट मानी। ये साइड व्यू है, इस पे चार्ज जो है ये माना इस ढंग से यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। ठीक है, और हम इस से हम माना शीट से हम पी पॉइंट पर जहाँ पर हम फील्ड देखना चाहते हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये शीट है, 2 डायमेंशन बॉडी है, इन्फिनिटली चार्ज प्रेजेंट है इसके ऊपर, तो इसकी डेंसिटी भी होनी, क्योंकि नेट चार्ज अगर निकालना होगा तो डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी इसकी क्या होती है, 2 डायमेंशन है, सिग्मा माना इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा। पी पॉइंट पर निकालनी है तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। और शीट के लिए गॉसियन कैसा होता है, शीट के लिए गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है जिसका आधा भाग बीच में क्रॉस करता है, आधा भाग लेफ्ट साइड होता है, आधा राइट साइड होता है। ये आपको बताया था मैंने पहले भी दूसरे वीडियो में। तो देखिए जहाँ पर तो ये होना, तो ये हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, एक सिलेंडर जो पास करता है इसके बीच में से आधा भाग, बीच में से लेफ्ट साइड और आधा राइट साइड जी। ठीक है, समझ गए, ये गॉसियन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, फील्ड की स्ट्रेंथ की और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर क्या होनी, आपको पता है शीट के कारण जो फील्ड जाती है वो यूनिफॉर्मली दोनों साइड फ्लो करती है, तो इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ पैरेलल जाएगी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर। इस साइड जाएगी हर पॉइंट पर, और इधर जाएगी जहाँ पर इधर जाएगी। ठीक है, दिस इज ई। और इसके बाद एरिया वेक्टर क्या होना, ये सरफेस है तो नॉर्मल होना, इसके नॉर्मल वेक्टर क्या होना, डी एस। ये एरिया वेक्टर डी एस वेक्टर, यहाँ पर भी क्या होना, डी एस वेक्टर, जे छोटा एलिमेंट। ठीक है, समझ गए। और जहाँ पर भी फील्ड जा रही होनी, इधर फील्ड, ठीक है, फील्ड ई, और इधर क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करता है तो ई होनी, और इधर इसका एरिया वेक्टर क्या होना, इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर डी एस होना। ठीक है, समझ गए। अब हमने क्या किया, इसको 3 रीजनों में डिवाइड कर दिया। इसको रीजन 1 बोला, पहला सरफेस, दूसरे को 2, और बीच वाला ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हमने
थर्ड रीजन बोल दिया। ठीक है, ये थ्योरी होगी, समझ गए, क्लियर। तो अब स्टेप नंबर 1 करते हैं। पहले क्या स्टेप, क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शंस भी होगी। अब आपने क्या निकालना, अब लगाना आपने नो क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू, नो लिख डिवाइड इनटू 3 रीजन 1 2 3। ठीक है, तो नो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एक्स, टोटल फ्लक्स कितना जाएगा इस सिलेंडर से वो निकालना आपने। तो जो टोटल फ्लक्स सिलेंडर से जाएगा गॉसियन सरफेस से वो कितना होना, इस सरफेस से कितना जा रहा है, 1 रीजन 2 से कितना जा रहा है और तीसरे से कितना जा रहा है, कर्व्ड से कितना जाएगा, नेट उसके बराबर होता है। नेट फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स जाएगा, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू सम ऑफ फ्लक्स इन 1 रीजन प्लस सम ऑफ फ्लक्स in region 2 and sum of flux in region 3 जो होगा। ठीक है, इसके बराबर होना। अब तीनों रीजन के बराबर होगा तो यहाँ क्लोज नहीं आएगा क्योंकि ओपन ले रहे हैं, ये भी ओपन है ये भी ओपन है, तो इन तीनों के लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाना ए डॉट बी फार्मूला लग जाना, ये होगा ए बी कॉस थीटा ई डी एस कॉस थीटा और प्लस ये भी हो जाना ई डी एस कॉस थीटा और ये भी हो जाना ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। हेयर फॉर रीजन इस और इस रीजन के लिए, हेयर रीजन 1 and 2 थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज ई एंड डी एस आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वो सेम डायरेक्शन में हैं तो 0 ना, ये 0 होगा। also for रीजन 2, तो रीजन 2 के लिए थीटा कितना, रीजन 3 के लिए थीटा 90 डिग्री बिकॉज ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी एस है, तो देयरफॉर फ्लक्स आ जाना ई डॉट डी एस कितना हो जाना, भर दो वैल्यू जहाँ पर, इंटीग्रल 1 cos 0 1 ई डी एस हो जाना, 2 के लिए भी ई डी एस हो जाना और तीसरा 0 हो गया, तो ये हो जाएगा। देखो ई की वैल्यू रीजन 1 के लिए जहाँ पर इस पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या होनी, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होनी, तो क्या होना कांस्टेंट, ई बाहर चला गया लाइन इंटीग्रल डी एस, यहाँ पर भी ई बाहर चला गया लाइन इंटीग्रल डी एस। ठीक है, तो डी एस कितना होना है, ये हो जाएगा आपका कितना होगा, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी इसमें, हाँ जी, मान लेते हैं ये सरफेस एरिया कितना है टोटल एस, तो पॉइंट एलिमेंट का डी एस, तो टोटल कितना होना, ये फ्लैट सरफेस एस, तो ये आ जाना ई इंटू एस, और सेम ही ये होना था ई इंटू एस बिकॉज इंटीग्रल डी एस हो गया इसके बराबर। ठीक है, तो डेट इज 2ES, तो इतना फ्लक्स पास करेगा उससे, फ्लक्स आ गया तो देयरफॉर नेट चार्ज निकालना, नेट चार्ज इनक्लोज्ड कितना होना इसके अंदर चार्ज, दैट विल बी कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड विल बी होगा, क्या होता है किसके बराबर होना, क्या होगा इक्वल टू कितना होना, डेंसिटी है यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है, तो एस में कितना होना सिग्मा एस,
सिग्मा एस होगा, ठीक है। जहाँ पर तो बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना, फ्लक्स जो जाएगा दैट विल बी क्लोज सरफेस से वो होगा चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होगा। तो ये आ जाएगा, देयरफॉर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू भर दो आप, 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आ जाएगा एस से एस कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इतना जो है फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी पे, शीट पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा यूनिट एरिया में, डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। बाकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी भी होगी, ठीक है। तो ये इतनी होगी, उतनी होती है, ठीक है। इसका एक केस है, स्पेशल केस देख लेते हैं। केस है स्पेशल केस, इफ अगर शीट इज फाइनाइट, शीट हैज फाइनाइट थिकनेस, शीट हैज फाइनाइट थिकनेस, अगर शीट की कुछ थिकनेस है, फाइनाइट है, तो मोटी है शीट, जब मोटी होगी तो चार्ज दोनों तरफ आएगा, इस साइड भी आएगा, इस साइड भी होगा, तो डेंसिटी ट्वाइस हो जाएगी। तो कॉमा देन, तो सिग्मा किसके बराबर हो जाना, देन ई हो जाना ट्वाइस ऑफ सिग्मा हो जाना, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इतनी होती है, ठीक है। अगर शीट कैसी हो, पतली ना हो, दो सरफेसेस हों उसके, तो चार्ज दोनों पे रहेगा, तो उसके कारण इतनी होती है, ठीक है। ये आ गया। अब नेक्स्ट है थर्ड एप्लीकेशन, गॉसेस की थर्ड एप्लीकेशन, कि आपको एक इन्फिनिटली चार्ज्ड होलो स्फीयर है, बीच का खाली है, उसको होलो स्फीयर है, इन्फिनिटली चार्ज है, तो उसके कारण फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी ये निकालनी है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन, होलो चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो चार्ज स्फीयर, ठीक है। खाली है, बीच का गेंद की तरह है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि जो भी चार्ज अगर होलो है, खाली है बीच का, होलो चार्ज स्फीयर कैसा है, कंडक्टर है, वो कंडक्टिंग है, तो जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे रहेगा, क्योंकि बीच वाले चार्ज आपस में रिपेल करेंगे, तो चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे, जो भी हम चार्ज देंगे वो सरफेस पे जाना, ठीक है, समझ गए। तो इसके कारण निकालना है, तो इसके कारण बट कौन से पॉइंट पे निकालना है, इसके कारण इसके अंदर निकालना है कि सरफेस पे निकालनी है फील्ड स्ट्रेंथ कि बाहर निकालनी है, तो इसके 3 केस आते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 है इसका, केस 1, आउटसाइड एट पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, एट पॉइंट आउटसाइड द होलो स्फीयर, होलो स्फीयर के बाहरी पॉइंट पे निकालनी है। तो सेम कीजिए अप्लाई मेथड, ये हमने ये माना कोई चार्ज्ड होलो स्फीयर है, बीच का खाली है, और इसकी रेडियस कितनी है, r है, ठीक है, सेंटर है इसका, ठीक है। तो जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ पर होगा, सरफेस पे होगा प्रेजेंट, ठीक है। ये माना इनफाइनाइट चार्ज जो है इसके सरफेस पे प्रेजेंट है क्यों, ठीक है। तो अब फील्ड बतानी, माना लेट
ये कोई बाहरी पॉइंट है पी पॉइंट है जहाँ पर हम इसकी फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, जहाँ पर तो क्या होगा, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा। तो स्फीयर के लिए गॉसियन कौन सा होता है, ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो इससे पास करेगा। ये हमने डॉटेड भी लगा सकते हैं, डार्क लगा, ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ की, पी पॉइंट से पास कर दी, ठीक है। अब उसके बाद ई और एस की डायरेक्शन बताएं। तो ये जो स्फीयर है चार्ज सरफेस पे, तो फील्ड कहाँ जाती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है, तो जहाँ पर बाहर की तरफ जाएगी फील्ड, तो ये इस पॉइंट से बाहर की तरफ फील्ड जाएगी, ई इस वेक्टर से लिख रहे हैं। और ये राइट एंगल होगी, ये राइट है, तो एरिया वेक्टर भी इसी साइड होना, तो डी एस भी इधर होना, ठीक है, समझ गए, ठीक है। इसके अंदर हमने क्यू चार्ज माना हुआ है, ठीक है। और गॉसियन सरफेस की रेडियस मान ली कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है। थ्योरी आप नोट्स से लिख लेना, ठीक है। तो अब निकालना आपको कि कितना होगा यहाँ पर फ्लक्स, तो लगाइए स्टेप। पहले आपने निकालना है फ्लक्स, हाँ जी, इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी सरफेस चार्ज डेंसिटी होनी कितनी, शीट से ही बना होगा, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है यूनिट एरिया में, ठीक है। तो अब करते हैं, तो देयरफॉर क्लोज इंटीग्रल नेट फ्लक्स पासेस थ्रू द सरफेस, देयरफॉर क्लोज ईडीएस, फ्लक्स जो इस गॉसियन से पास करेगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, वो होगा इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, नेट फ्लक्स जो पास करेगा क्लोज ईडीएस किसके बराबर होना, दैट विल बी इक्वल टू होगा, सॉल्व कर लेंगे, इसके बराबर होना इसकी वैल्यू, दैट क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा होना, तो ई तो कांस्टेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन है, राइट पे लग रहा है, ये भी राइट पे सेम डायरेक्शन में, तो क्या होना, तो cos 0 होना, ई डी एस cos 0 बिकॉज थीटा 0 बिकॉज ई पैरेलल डी एस, तो ई कांस्टेंट है, बाहर चला जाना, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन है तो ई सेम है, बाहर चला गया, क्लोज डी एस आ गया, तो क्या आ जाना, ई डी एस कितना, टोटल सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर होना, ठीक है। नेट चार्ज कितना होना, नेट चार्ज इंक्लोज्ड विल बी, हाँ जी, कितना होना, क्या वो होना, क्या वो इक्वल टू कितना होना, यूनिट एरिया में सिग्मा, तो इतने एरिया में कितना चार्ज होगा, तो इतने एरिया में चार्ज कितना होना, इतने एरिया में जो चार्ज रहेगा यूनिट एरिया में इतना, तो इतने एरिया में कितना है 94πr², ठीक है। तो देयरफॉर बाय गॉसेस लॉ, तो गॉसेस लॉ से क्या आ जाना, गॉसेस लॉ से जो फ्लक्स जाता है वो होता है दैट विल बी इक्वल टू क्या अपॉन एप्सिलॉन, जो फ्लक्स जाएगी यहाँ से पास करेगी ई इंटू 4πr², वो कितने हो जाने, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ई आ जाना 1/4π∭, क्या अपॉन r², इतना, ठीक है। तो बाहर इतनी फील्ड स्ट्रेंथ होगी, थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू दान अपॉन 4π∭, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू होता है जहाँ पर सिग्मा 4πr² अपॉन r² से r², पाई से पाई, 4 से 4, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इतनी भी होती है, ठीक है, होलों की
अगर डेंसिटी पता हो हमें दे रखी हो, ठीक है, सॉल्यूट पर भी तो इतनी होगी, फ्री स्पेस में होलो स्फीयर की इतनी होगी। और चार्ज अंदर क्या वो पता है, दे रखा है, सिर्फ चार्ज दे रखा है, ठीक है, रेडियस तो ये होना, ठीक है। तो ये दोनों होती हैं, ठीक है। ये केस हो गया पहला। दूसरा केस, सेकंड केस है एट दी सरफेस पर कितनी होगी, सरफेस पे निकालनी है। तो आपको पता है जब हम यहाँ जाएंगे सरफेस पे आएंगे, जब हम सरफेस पे आएंगे जहाँ से इस पॉइंट पर निकालनी है सरफेस पे, तो कोई चेंज नहीं आएगी, चार्ज वही रहेगा, चार्ज वही रहेगा, ठीक है, समझ गए, चार्ज वही रहना, तो कोई चेंज नहीं आएगी। चेंज किस में आनी, एयर रहेगी, सेम रहेगा, चेंज आर में आनी। तो इसी को जनरलाइज करके हम क्या कर लेंगे, सरफेस पे निकालेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। तो एट द सरफेस, एट सरफेस पे क्या होना, एट सरफेस, जब सरफेस पे आएंगे तो आर हमारा आर के बराबर हो जाना, आर के बराबर हो जाना, तो देयरफॉर ई क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाना। तो इतनी होती है सरफेस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। अब है अंदर की बात करेंगे, इनसाइड कितनी होगी। तो तीसरा, इनसाइड दी सरफेस, सरफेस के अंदर कितनी होनी, ठीक है। तो ये होलो चार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज प्रेजेंट है यूनिफॉर्मली। अब इसके अंदर निकालनी है रेडियस इसका आर का, तो ये पी पॉइंट माना हमने इसके अंदर, ठीक है। जहाँ पर निकालनी है तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। तो ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की, ठीक है, समझ गए, गॉसियन सरफेस जहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस कितनी, कैपिटल आर है इसकी, ठीक है। तो फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ लगनी, वो निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होनी, इनसाइड के लिए क्या हो, इक्वल टू 0 होना, निकालिए, नेट चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर कितना ना, विल बी क्या हो, इक्वल टू 0 ना, क्योंकि अंदर तो चार्ज नहीं है, सरफेस पे रहेगा चार्ज, ये आपस में रिपेल करेंगे तो अंदर चार्ज नहीं होगा, बाहर। तो क्या हो 0 ना, तो सीधा लगा देंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। क्या वो 0 हो गया तो फ्लक्स अपने आप 0 हो गया, तो बाय गॉसेस लॉ, तो इसको डायरेक्ट कर देंगे बाय गॉसेस लॉ। क्या होना, जो फ्लक्स जाएगी यहाँ से वो किसके बराबर होनी, क्या अपॉन ε0, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0, तो देयरफॉर ई आल्सो 0, ठीक है, ई भी 0 ना। तो फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, सिर्फ सरफेस पे होती है और बाहर तो ज़्यादा कहाँ होती है, सरफेस पे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ होती है होलो की, ठीक है। अब देखेंगे वेरिएशन, वेरिएशन वेरी कैसे करती है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विद रेडियस ऑफ होलो स्फीयर, होलो चार्ज स्फीयर, होलो चार्ज स्फीयर की रेडियस के साथ फील्ड कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो हमने इसको करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया, प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन फील्ड स्ट्रेंथ एंड रेडियस, ठीक है। तो जब डिस्टेंस हो जाती है आर इक्वल, ये कौन सा पॉइंट है, ये डिस्टेंस है जब आर इक्वल टू आर हो गया, ठीक है, और ये आर से ज़्यादा वाली और ये आर से कम वाली, ये सरफेस की डिस्टेंस है, ये रेडियस किसके बराबर है, सरफेस के बराबर, और ये आगे वाली और ये पीछे वाली। तो जब पीछे थी तो फील्ड स्ट्रेंथ कितनी थी, 0, तो जहाँ तक ई गया है 0 है, और आर पे क्या थी, मैक्सिमम,
आर पे मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम होंगी। आर पे कितनी मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, ठीक है। और बाहर क्या होनी, कम होती जाती है। यूनिवर्सली स्केयर चेंज की करती है, तो यूनिवर्सली का ग्राफ ऐसे, तो ऐसे वेरी करती है, ठीक। ये फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे होगी। जब आर जीरो होगा, जब सरफेस से कम होगा रेडियस, तो फील्ड स्ट्रेंथ जीरो, और जब आर हो जाएगा तो वहाँ पर मैक्सिमम होती है। और जब आर बढ़ता जाता है, बाहर पहुँचते जाते हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केयर के साथ चेंज करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, 1.5 हो गया, ठीक है। तो इसका ऐसे ग्राफ आता है, वेरिएशन इसकी ऐसे होती है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, अब है, ये था कंडक्टिंग, अब है एप्लीकेशन 4। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर चार्ज्ड है, तो उसके कारण कितनी होगी, ठीक है। तो उस पर जो हम चार्ज देंगे वो बीच में ही रहता, उसमें फ्लो नहीं करता, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, साइज बड़ा है बट बाहर नहीं जाता, तो इसके कारण भी 3 केस आएंगे। तो केस नंबर 1, ऑन और एट पॉइंट आउटसाइड दिस स्फीयर, किस स्फीयर, पहला केस स्फीयर के बाहर निकालनी है आपने, कितनी होगी। तो ये माना कोई चार्ज स्फीयर है, इस पे चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे नहीं जाता, बाहर अंदर होगा, क्या वो चार्ज इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो वॉल्यूम डेंसिटी होनी, इसकी वॉल्यूम डेंसिटी कितनी है मान लेते हैं रो, ठीक है। ये कोई पी पॉइंट है जहाँ पर हमें निकालनी है, ठीक है। तो क्या ड्रॉ करना पड़ना, गॉसियन सरफेस, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल, ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये स्फीयर है, तो क्या करना पड़ना, इसकी फील्ड आउटर जाएगी, तो फील्ड ये एक्ट रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगी ऑल साइड, दैट इज प्रेजेंटेड बाय ई वेक्टर, ठीक है। छोटे छोटे एलिमेंट से बना होगा, तो एरिया, ये एलिमेंट और इसका ये 90 बना रहा है, तो ये भी 90 इधर सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, तो देयरफॉर क्या होगा, तो सेम ही है, इसमें ज़्यादा नहीं है। नेट चार्ज इंक्लोज्ड, नेट चार्ज इंक्लोज्ड कितना होना, क्यों क्यों माना हुआ हमने, ठीक है। नेट चार्ज इतना होना, और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, फ्लक्स जो पास करेगा इससे कितना फ्लक्स होगा, दैट विल बी सॉल्व कर लेंगे। क्लोज इंटीग्रल नेट फ्लक्स पासेज थ्रू विल बी क्लोज ई डॉट डी एस, क्या होना, सॉल्व कर लेंगे। ई डी एस कॉस थीटा कितना, 0, बिकॉज ई पैरेलल डी एस, थीटा 0, तो ई बाहर आ गया, तो डी एस आ गया, ठीक है। तो डी एस कितना आना, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बाय गॉस लॉ, बाय गॉसेस लॉ क्या होना, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना, क्या अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर तो ई आ जाना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या अपॉन आर स्क्वायर। तो इतना होगा, सेम ही है पहला से, ठीक है। दूसरा सेकेंड, एट सरफेस सेम होना, एट सरफेस आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो देयरफॉर ई हो जाना 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर फ्री स्पेस होगा। ठीक है, तो ये सेम है, समझ गए। ठीक है, एट सरफेस पे सेम है। अब है, अगर आपको निकालना है बाहर, इनसाइड क्या होगा, इनसाइड, तो थर्ड केस थर्ड, इनसाइड दिस स्फीयर। ठीक है, डायग्राम देखिए, ये है चार्ज स्फीयर, चार्ज इसका अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अंदर निकालना है तो माना ये इसकी रेडियस आर मानी हुई है हमने, ये पी पॉइंट है जहाँ पर निकालना है, तो गॉसियन सरफेस ड्रा करना पड़ेगा, स्फेरिकल होता, तो ये एक गॉसियन सरफेस ड्रा किया हमने। ठीक है, ड्रा गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब तो फील्ड आउटरवर्ड लग रही है, फील्ड बाहर, और इसका एरिया एलिमेंट भी बाहर की तरफ होना। ठीक है, तो देयरफॉर नेट चार्ज इनक्लोज्ड, तो चार्ज चेंज हो जाएगा जो इसके अंदर चार्ज होगा, क्योंकि क्यू इसके पूरे पर है, तो अंदर कितना होना वो निकालना। नेट चार्ज इनक्लोज्ड विल बी कितना होगा, क्यू डैश होगा। फार्मूला लगाइए चार्ज का, क्या होना, चार्ज का फार्मूला होना क्या होता है, डेंसिटी इंटू क्या होगा, चार्ज कितना होना, यूनिट एरिया में चार्ज कितना, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना, रो, तो इतने वॉल्यूम में कितना, इतना टाइम हो जाना, दैट इज 4/3 पाई आर क्यू, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, इतना हो जाना, तो इसकी वैल्यू कर दो, रो की क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज क्यू है पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, ये कैंसिल आउट, तो ये बना दैट विल बी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, इतना चार्ज होना। फ्लक्स की वैल्यू निकालो, फ्लक्स पासिस थ्रू द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करना, सॉल्व हो जाना, एक ही सरफेस है तो एक ही सॉल्व होगा, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना 0, कॉस 0 1, तो ई डी एस हो जाना, ई कांस्टेंट बाहर चला गया तो ई डी एस होना, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होना। ठीक है, तो बाय गॉसेस लॉ से क्या होना, ये आ जाना ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्लोज ई डी एस इक्वल टू क्यू, इतना है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, अंदर फ्री स्पेस नहीं होगा, फ्री स्पेस नहीं होगा, कोई मीडियम होगा तो फिर परमिटिविटी कौन सी आएगी, मीडियम की आएगी, परमिटिविटी ई एम, एप्सिलॉन टाइम आनी मीडियम। ठीक है, तो ये आ जाना, ई क्या आ जाना, क्यू डैश की वैल्यू भर देते हैं, ये आ जाना 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्यू डैश की वैल्यू जानी क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो ई स्क्वायर से कैंसिल, तो ई आ जाना क्यू आर अपॉन 4 पाई एम इंटू आर क्यूब टू आर क्यूब, कहीं गड़बड़ी तो नहीं होगी, इसकी निकालनी ना है, इसका यूनिट का रेडियस कौन सा आना है, ठीक है, तो इतनी होनी, तो देयरफॉर जो होगी, जितना ज़्यादा आर होगा उतनी ज़्यादा ई होनी,
ठीक है, और जितना बड़ा होगा उतनी कम, ठीक है। तो ये आया, ठीक है। वेरिएशन आप खुद कर लेंगे, वेरी कैसे करेगा, ठीक है, सेम ही है। हाँ, एक और केस, केस 4, एट सेंटर। तो सेंटर पे क्या होना, एट सेंटर, सेंटर पे R0 होना, R0, ठीक है। R0 को सेंटर पे निकाल रहे तो कैपिटल R0, ये 0 तो देयरफॉर E आल्सो 0, तो सेंटर पे 0 होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इतना करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।